अमेरिका के टैरिफ प्रतिबंधों की उड़ा डाली धज्जियां, पुतिन की दिल्ली लैंडिंग की तारीख हुई फाइनल। S-400 की आखिरी खेप पर लगेगी मुहर, भारत का आसमानी किला होगा पूरा। रूस का महायोद्धा Su-57 बनेगा, भारत की ताकत होगी फाइनल डील। चीन पाकिस्तान में अभी से हड़कंप। अमेरिकी दबाव पर भारत का करारा जवाब, पुतिन के स्वागत से दुनिया को दिया बड़ा संदेश। इस वक्त नई दिल्ली की फिजाओं में जो गहमागहमी है, उसकी तपिश वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक महसूस की जा रही है। एक तरफ अमेरिका और पूरा पश्चिम जगत भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ भारत ने उनकी सारी गीदड़ भभकियों को धुएं में उड़ाते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। 5 दिसंबर 2025 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। इस दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद दिल्ली की धरती पर कदम रख रहे हैं। ये कोई मामूली दौरा नहीं है, ये यूक्रेन संघर्ष के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा है, और ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया दो खेमों में बंटी है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, हम अपनी आजाद विदेश नीति से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। क्रेमलिन ने खुद पुष्टि कर दी है कि पुतिन रोस कांग्रेस द्वारा आयोजित रूस भारत फोरम में शामिल होंगे, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चलेगा। असली खेल होगा उन दो ब्रह्मास्त्रों का जिनकी एक झलक से ही इस्लामाबाद और बीजिंग के पसीने छूट जाते हैं। S-400 का अभेद्य कवच और Su-57 फैंटम का किलर अटैक। तो आखिर क्यों पुतिन ने इस नाजुक वक्त पर भारत आने का ही फैसला किया? क्या अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत S-400 की बाकी बची बैटरियां हासिल कर लेगा? क्या है ये Su-57 फाइटर जेट जिसे रूस का अदृश्य शिकारी कहा जाता है? और क्या भारत और रूस के बीच वो महाडील फाइनल होने जा रही है जो पूरे एशिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल देगी? इस सौदे से चीन और पाकिस्तान क्यों इतने खौफ में हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस महाबिसात की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये दौरा इतना अहम क्यों है। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका ने रूस को दुनिया में अलग थलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पश्चिम को लगा था कि भारत जो अमेरिका के करीब जा रहा है वो भी रूस का साथ छोड़ देगा, लेकिन वो ये भूल गए कि ये 2025 का नया भारत है जो अपनी दोस्ती और अपनी दुश्मनी दोनों अपने हिसाब से तय करता है। भारत ने न सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आजाद विदेश नीति का झंडा बुलंद रखा। ये दौरा उस स्पेशल और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का जीता जागता सबूत है जिसे भारत और रूस दशकों से निभाते आ रहे हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये वो भरोसा है जो तब से कायम है जब आज के नए दोस्त भारत को आंखें दिखाया करते थे। अभी पिछले महीने अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर लंबी बात हुई थी, जहां दोनों नेताओं ने इस रिश्ते को और गहरा करने की कसम खाई थी। पुतिन का 5 दिसंबर को दिल्ली आना 2021 के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये पश्चिम को, खासकर अमेरिका को, पुतिन का सीधा जवाब है कि भारत हमारे साथ है। और ये भारत का भी अमेरिका को जवाब है कि हम एक संप्रभु देश हैं और अपने फैसले खुद लेना जानते हैं। वॉशिंगटन की नजरें इस दौरे पर इसलिए भी घड़ी हैं क्योंकि ये ऐसे समय हो रहा है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी तनातनी चल रही है। रोस कांग्रेस ने भले ही इसे रूस भारत फोरम का नाम दिया हो, लेकिन दुनिया जानती है कि जब पुतिन और मोदी एक बंद कमरे में बैठेंगे तो बात सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि उस रक्षा चक्रव्यूह की होगी जो चीन और पाकिस्तान के लिए बुना जा रहा है। अब बात करते हैं उस आसमानी किले की जिसने पहले ही दिन से पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद हराम कर रखी है। नाम है S-400 ट्रायम्फ। जो लोग नहीं जानते उन्हें सरल भाषा में समझाते हैं। ये कोई मिसाइल नहीं है, ये एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच है जो 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की हर चीज को मटियामेट कर सकता है। चाहे वो चीन का अदृश्य कहा जाने वाला J-20 फाइटर जेट हो, पाकिस्तान का F-16 हो, कोई क्रूज मिसाइल हो, या फिर कोई ड्रोन, S-400 के रडार से कुछ नहीं छिप सकता। ये एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। भारत ने रूस के साथ 5 स्क्वाड्रन का सौदा किया था। इनमें से 3 स्क्वाड्रन भारत पहुंच चुके हैं,
और उन्हें चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात भी कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो जब जब भारत ने इस सिस्टम को एक्टिवेट किया है, सीमा पार दुश्मन के एयरबेस पर खलबली मच गई है और उनके विमानों ने वापस मुड़ने में ही भलाई समझी है। ये वो गेम चेंजर है जिसने भारत को आसमान का बाहुबली बना दिया है। लेकिन असली खबर यह है कि इस दौरे में S-400 की बाकी बची 2 बैटरियों की डिलीवरी पर फाइनल मुहर लगने वाली है। यही नहीं, रक्षा गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि भारत सिर्फ इन 5 स्क्वाड्रन पर ही नहीं रुकने वाला। इसकी बेमिसाल ताकत देखने के बाद भारत रूस से S-400 की और ज्यादा बैटरियां खरीदने पर भी बात कर सकता है। याद कीजिए अमेरिका का वो CATA कानून। अमेरिका ने पूरी दुनिया को डराया था कि जो भी रूस से S-400 खरीदेगा, हम उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। उसने अपने नाटो सहयोगी तुर्की तक को नहीं बख्शा। लेकिन जब भारत ने S-400 खरीदने का ऐलान किया तो अमेरिका की सारी हेकड़ी निकल गई। वो भारत पर बैन लगाने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाया। ये है नए भारत की कूटनीतिक ताकत। पुतिन का ये दौरा S-400 सौदे को और मजबूत करेगा और दुनिया को ये संदेश देगा कि भारत की रक्षा जरूरतें कोई और तय नहीं कर सकता। लेकिन S-400 तो सिर्फ ढाल है। असली तलवार जो दुश्मन के कलेजे में कंपकंपी मचाने वाली है वो है सुखोई Su-57। जी हाँ, ये है रूस का वो महायोद्धा, वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जिसे नाटो फैलन यानी महाअपराधी के नाम से जानता है और जिसे पकड़ पाना दुनिया के किसी भी रडार के बस की बात नहीं। भारतीय वायुसेना को राफेल, जो 4.5 जनरेशन है, के बाद अब असली 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है और Su-57 इस रेस में सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये एक उड़ता हुआ किलर रोबोट है। पहली ताकत स्टील्थ, ये रडार की पकड़ में लगभग न के बराबर आता है। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि वो आ रहा है, तब तक वो अपना काम करके जा चुका होगा। दूसरी ताकत सुपर क्रूज, ये बिना किसी आफ्टर बर्नर यानी बिना एक्स्ट्रा तेल जलाए आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता है, जिससे इसकी रेंज और रफ्तार दोनों कातिलाना हो जाती है। तीसरी ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका AI इतना जबरदस्त है कि ये पायलट को 360 डिग्री का व्यू देता है और एक साथ कई दुश्मनों पर नजर रखकर उन्हें लॉक कर सकता है। लेकिन इस डील की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात अब सुनिए। ये सौदा सिर्फ 100 से 150 जेट खरीदने का नहीं है। रूस भारत को इस जेट का सोर्स कोड देने के लिए तैयार हो गया है। ये सोर्स कोड वो खुफिया चाबी होती है जिससे भारत इस जेट के दिमाग यानी इसके कंप्यूटर सिस्टम को अपनी मर्जी से बदल सकता है। हम इसमें अपनी अस्त्र मिसाइल लगा सकते हैं, अपनी ब्रह्मोस NG लगा सकते हैं और इसे पूरी तरह से इंडियन बना सकते हैं। अमेरिका आज तक अपने F-35 का सोर्स कोड अपने सबसे जिगरी दोस्त इजराइल या ब्रिटेन को भी नहीं देता, लेकिन रूस भारत को अपना सबसे बड़ा रक्षा रहस्य सौंपने को तैयार है। ये है भारत रूस की दोस्ती का असली मतलब। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। जिस दिन ये डील फाइनल हुई उस दिन चीन का J-20 और पाकिस्तान का सपना दोनों हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। तो 5 दिसंबर का ये दौरा सिर्फ एक राष्ट्रपति का दौरा नहीं है, ये एक नए आर्थिक और सामरिक ध्रुवीकरण का ऐलान है। ये S-400 और Su-57 से बनने वाले उस महाचक्रव्यूह की नींव है जिसे भेदने का सपना अब चीन और पाकिस्तान शायद ही कभी देख पाएंगे। ये अमेरिका और पश्चिम को भारत का वो कड़ा संदेश है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि एक विश्व शक्ति है जो अपने फैसले खुद के दम पर लेता है। ये दौरा साबित करेगा कि रूस और भारत का रिश्ता सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि पीढ़ियों के भरोसे का है, जो हर तूफान में और भी मजबूत होता आया है। आपको क्या लगता है, क्या Su-57 की ये डील भारत के लिए राफेल से भी बड़ी गेम चेंजर साबित होगी? और क्या पुतिन का ये दौरा दुनिया में एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत कर देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।